हैं क्या आता है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, तकरीबन इसको लेते हैं हम 45 44 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जितना आपको अच्छा लगे पिक्सल में ले लो। तो अब मेरा ख्याल तकरीबन परफेक्ट है। अब मुझे अभी थोड़ा सा ये जो सा मुझे ना फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लगा, तो मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट कैलविस। ठीक है, ये ठीक है, फिर भी उसकी निस्बत ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो कलर के लिए मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लगाई, कलर रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें कलर जो सा है ग्रीन, ग्रीन ट्राई करते हैं। ग्रीन, ग्रीन अच्छा लगा तो कोई इशू। अब एक और चीज़ हम देखते हैं आज, अगर हमें कलर स्कीम लेनी है तो अच्छी वाली कलर स्कीम के लिए हमें गूगल करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या लिखा, कलर हम खुद भी बना सकते हाँ, हैं। हाँ खुद भी बना सकते हो, कलर पिकर। ठीक है, या कलर पिकर रहने दो, कलर पिकर होगा कि आपका पिक करेगा कलर, पर हम कलर स्कीम देखते हैं। ठीक है, कलर स्कीम फॉर वेब साइट। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास 50 वो लिखा है ग्रोजियस कलर। तो अब देखते हैं, कलर खुद भी बना सकते हो अगर किसी को बनाने आते हैं, क्योंकि ये था मेरा ख्याल 9th-10th में हमने कलर स्कीम पढ़ी थी, हेक्साडेसिमल, ये वाली चीज़ें ना पढ़ी थी, हेक्साडेसिमल। उसके बाद और इस तरह कुछ पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये उससे मिलके कलर, सर वो RGB हाँ ठीक है, RGB जो बेसिक्स ये हैं। सर डेसिमल होता है, हाँ डेसिमल, डेसिमल होता डेसिमल हेक्साडेसिमल, ये चीज़ें ना हमने पढ़ी थी मैथ में। तो वो सेम प्रोसेस, वो अब अगर इसको यूज़ किया जाए तो वो कलर स्कीम में आता है, जिसमें ABCDF तक जाता है। ठीक है, वो सारा कलर स्कीम आ रही है, वो इसमें आ रही है। अब देखो ये कलर स्कीम है, अब अब उन्होंने बिल्ट इन आपको कलर स्कीम बना बना के प्रोवाइड की है कि आप ये कलर स्कीम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कलर स्कीम को हम यूज़ अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन्होंने कलर स्कीम प्रोवाइड तो किया है, पर वो कह रहे अच्छा ओपन करने का भी होगा। अच्छा दिया हुआ है, ओपन करके भी आप यूज़ कर सकते हो अगर यहाँ पर शो। क्या कह रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ कलर ऐसे दिए हैं, पर कलर मुझे कोई और देखते हैं। ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। सर इसका मैं आपको एक बहुत आसान सा मेथड बताता हूँ। अगर हम फोटोशॉप यूज करते हैं तो सर वहाँ पे ग्रेडियंट एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप सर अगर डबल क्लिक करें तो सर वो सारा कलर नहीं नहीं, वहाँ पे हम कोड को सारे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, वो आपकी बात ठीक है, पर वो थोड़ा सा टफ काम में चले जाता है, हमें इस टफ काम में नहीं जाना। मैं बताता हूँ, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपने करना है। वो आप फोटोशॉप ऑन करोगे, वो करोगे, तो वो इस इशू से ना हमने नहीं जाना। तो कलर स्कीम, अगर मैं अकेला कलर स्कीम लिख लेता हूँ ना, फॉर वेब नहीं रहता, तो डिज़ाइनिंग के लिए कलर स्कीम ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो ये भी कलर आता है, जो आप कह रहे हो ना, ये कलर स्कीम ही टोटल लिख दो मैं, ये भी बिल्ट इन ऐसे ही कलर बना के दे देता है। तो वेब के लिए वो था कि वो आगे जाके मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा वेब के लिए, अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है वेब के लिए ना। तो जनरेट स्टार्ट जनरेट, क्योंकि जब हम वेब पे यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये देखो, अब ये उसने बिल्ट इन कलर काफ़ी सारे दे दिए हैं। ये परफेक्ट है, ये देखो। ठीक है, अब आपने कलर को चेंज करना है, वो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से किया जाता है, लेट्स स्टार्ट, एक क्लिक करोगे ना इस पे, तो ये कलर चेंज भी हो सकता है यहाँ से। ये देखो, इसमें हम जो यूज़ करते हैं ना कलर, मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं HX और हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अलावा RGBA कलर, वो नहीं आ रहा, शो नहीं आ रहा। तो ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगा हमारे लिए, तो ये चलेगा। तो ये कॉपी का लिखा हुआ है कलर, अगर ये कॉपी करना है तो कलर कॉपी कर लो। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा बेहतर है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। बाकी अगर जनरेट और भी करने हैं तो और भी ऑप्शंस काफ़ी में होगी, पर कभी ये यूज़ नहीं किया, तो देख लिए देखो। ठीक है, कलर स्कीम चेंज हो रही है सारी,
तो देखो कितने अच्छे अच्छे कलर बन रहे हैं। तो आप जो सा कलर आपको अच्छा लगे वो बना के उसे डायरेक्ट कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब मैंने तो एक कलर ले लिया है, बाकी बहुत सारी वेबसाइट है, एक वेबसाइट नहीं है, बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो कलर प्रोवाइड कर रही है आपको। कुछ तो ऐसी है जो कलर जैसे आप कह रहे थे ना फोटोशॉप में कलर वाला, कुछ तो वेबसाइट ऐसी है उन्होंने फोटोशॉप जैसे कलर प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो हर किसी ने अपने डिफरेंट मेथड से प्रोवाइड किया हुआ है, तो जिस तरह आपको अच्छा लगे। कोई ये जो सी मैंने ग्रोजियस 50 ओपन की थी ना पहले वेबसाइट, उसका बेनिफिट पता क्या था? उसका बेनिफिट ये था कि आपको वेबसाइट के लिए एक आइडिया मिल जाता था कि कौन सी कलर स्कीम यूज़ करनी है, ठीक है। तो इनको मैं यूज़ करना बताऊंगा, पर मैं अभी के लिए इसको, ठीक है, बस यही कलर स्कीम ठीक है। अदरवाइज़ अगर कलर लिख दो ना आप तो वो कलर भी आ जाता है। कलर पिकर लिख दो ना, पिकर, तो जो से आप मांग रहे थे ना वो ये आ जाता है, ठीक है। ये कलर पिकर है, हम ये भी यूज़ करते हैं RGBA, एक RGBA कलर भी है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। RGBA और RGBA में मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है। तो हम HEX भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम वेबसाइट के लिए HEX यूज़ करते हैं, इसकी एब्रीवेशन मुझे नहीं पता, तो इसकी HEX की एब्रीवेशन कोई देख के ना मुझे अभी बता दे, तो मैं साथ साथ काम भी करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कलर ये उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। अगर HEX लिखना है तो हैश लगाना लाजमी है, ठीक है। हैश आपको लगाना मस्ट है, हैश के बगैर आप गुजारा नहीं है। तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अगर RGBA करना है तो फिर आपको हैश नहीं लगाना पड़ेगा। RGBA कौन सा था? ये वाला RGB, इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख देंगे, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ये ऐसे नहीं लगा, इसको लिखना पड़ेगा RGB के साथ, प्रॉपर लिखना पड़ेगा इसे। इसको प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी देखते हैं अभी। जब RGB कलर यूज़ कर रहे हो तो उसको हम RGB के साथ ही लिखते हैं। कॉपी किया, अब ये बैठ जाते हैं इस पे, एक हो। अब कलर के बाद आपने कलर पे कंट्रोल F दबाना है। कंट्रोल F दबाओगे, ये देखो RGBA, तो RGB पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर पेस्ट करना है आपने। देखो इसके अंदर जब मैंने पेस्ट किया अब ये कलर लगेगा, हाँ जी देखो। अच्छा, RGB, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। RGB और RGB में फ़र्क क्या है, या यही खोल लेते हैं। अच्छा, तो हमारा RGB और RGB में फ़र्क क्या है देखते हैं अभी। ओके, जो RGB है, RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। ये रेड, ग्रीन, ब्लू तो आपको आइडिया है, क्योंकि आपका हर जो सिस्टम है, लैपटॉप है, जो भी आपकी हर LCD वगैरह है वो आप पे किस पे डिपेंड कर रही है, RGB पे। पर जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जिसे कहते हो आप LED, वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, RGBA कलर पे, ठीक है। सर हम इसको सेकेंडरी कलर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी कलर कह सकते हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है इतना खास ना। तो ये जो सा ना, ये आइडिया मैं सिर्फ उतना आइडिया दे रहा हूँ जितना वेब पे ज़रूरत होती है हमें। तो HEX एक, ठीक है, HEX को जब ये लिखते हैं वो हैश के साथ लिखते हैं इस तरह कुछ, ठीक है। पर RGBA को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो किधर तक उसकी रेंज आती है, 2.5 तक एक रेंज, 2.5 तक 2, ठीक है, और कॉलन 2.5 तक 3, मतलब 255 पर जाती है एक रेंज, 2 और 3। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाएं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए ना इकट्ठों को, तो देख लो कितने बनते हैं आपके कॉम्बिनेशन कलर के। देखते हैं कितने कलर के कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैक्सिमम 250 प्लस 250 प्लस, ये बन रहे हैं
1,65,00,000 बन रहे हैं। 1,65,00,000 और कुछ बन रहे हैं इतने। एक काम हो गया, ये लो, इतने कॉम्बिनेशन कलर के बन रहे हैं अंदाजन, इतने कॉम्बिनेशन कलर बन रहे हैं। तो सोचो कि इतने कलर हम यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पे। ये RGBA से बन रहे हैं इतने कलर, ठीक है। तो RGBA का मतलब, RGBA का मतलब क्या है कि अगर 250 का ये है, 250 का ये है, 250 का ये है, और ये जो सा है ये 10 है, बस 10 ही 9 कह लो, 9 कह लो, ठीक है, 9 तक ये ऐसे। ये जो सा है ना, ये आजकल ये ज़रूरत पड़ रही है ये यूज़ करने की। ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि अब अगर हमें कोई चीज़ की ब्राइटनेस, ब्लर कम करनी है, अगर फोटोशॉप यूज़ करते हो तो उसके साथ एक नीचे ऑप्शन होती है जिससे आप उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम करते हो, लाइट ज़्यादा करते हो। वो क्या होता है? वो अल्फ़ा करता है। जो अल्फ़ा कलर होता है वो इसे कम करता है। हेक्साडेसिमल ही है मेरा ख्याल, पता नहीं, तो उस, ठीक है, ठीक है, इसमें तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो कलर बन जाता है जो भी, ठीक है। तो ये तकरीबन होते हैं 5 से 6 वर्ड में होता है, तो इसका कलर ये आराम से इजीली बन जाता है। पर हम जो RGB में यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसके थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। और RGB इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि लास्ट को हमने क्या करना होता है? अल्फ़ा। अब अगर मैं इसको, मैंने RGB तो यूज़ कर लिया, RGB को तो आपको पता लग गया कि डार्क कलर हो गया। अगर मैं RGB एक कलर यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखने को। अब मैं RGB एक कर रहा हूँ, ठीक है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर कोमा लगा के मैं इसको देता हूँ 4, ठीक है, 4 करता हूँ तो देखते क्या होता है। अभी तो लाइट में मेरा 0.4 होगा, 0.4 में होगा, 1 सबसे ज़्यादा है, 0.1, हाँ नहीं गलत हो गया, ये 1 तक जाता है। 1 इसमें जो लास्ट वैल्यू है 1 है। अब पॉइंट से कम करते जाओगे वो कम होता जाएगा। मैं 0.4 कर रहा हूँ तो ये देखते हैं क्या होता है। ये देखो थोड़ा सा लाइट हो गया, देख लीजिए। जैसे ही मैं 9 करता हूँ, 0.9, तो वो थोड़ा सा होगा, लाइट सा फ़र्क पड़ेगा उसे, तो थोड़ा सा पड़ा है, ये हमें नज़र नहीं आया क्योंकि पॉइंट इतना हमारी आइज़ देख नहीं सकती। तो मैंने किया 1 लिखा तो प्रॉपर हो गया, देखो प्रॉपर डार्क हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं 0.133, ये वो है जिसे कहते हैं पॉइंट से आगे वाली नंबर जो से भी है, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो जैसे ही मैं अगर 7 करता हूँ, कई जगह पे ऐसे होता है कि आपको थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करना पड़ता है, ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। ये देखो लाइट कलर यूज़ हुआ तो ये क्या हुआ, इसने मेरा प्रॉपर काम आसान कर दिया आगे जाके। आपको क्लियर भी हो गया RGB कलर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, क्लियर हो गया कलर स्कीम की क्लियर हो गई कि अब आपको कलर स्कीम इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन कोई कलर उठाना है, कलर पिकर लिख लो और आप इजीली कलर यूज़ कर सकते हो कलर पिकर से, ठीक है। अब हमारा काम आ गया मेन। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, अच्छा अब स्पेस देने के 2 मेथड हैं, ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मेथड तो है BR, ये तो आपको पता लग गया कि BR का मतलब है ब्रेक रो, ठीक है। एक मिनट वेट करना, तो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो हमें स्पेस देने के 2 मेथड हैं। एक तो BR है, BR को तो आपको सबको आइडिया है ना, लाइन ब्रेक होगी, ब्रेक हो गया। तो BR जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ
तो यहाँ तक तो आइडिया हो गया कि ये लाइन ब्रेक है, ये पता लग गया लाइन ब्रेक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है सबको कि लाइन ब्रेक के लिए हम BR यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हमें परफेक्ट मेथड यूज़ करना है ना लाइन ब्रेक का, तो वो ये मेथड है। हम क्या करते हैं, हम एक मिनट यार, ये जो आ जाता है ना, अच्छा, तो हम परफेक्ट जो मेथड है ना, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, BR तब यूज़ किया जाता है जब एक दो स्पेस देनी हो। जब बड़ी थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हाई पे देनी होती है तब हम BR नहीं लगा सकते इतने ज़्यादा, 8 9 BR 5 अच्छा भी नहीं लगता यार, कोडिंग की हो ना तो वो अच्छे भी नहीं लगती। कोई कहेगा यार पता नहीं क्या काम किया उसने, परफेक्ट नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं, डिव लेते हैं, डिव में स्टाइल में जाके सिर्फ आपको दिखाने के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, विड्थ का तो आपको ऑलरेडी पता है कि विड्थ 100% ही है। मैंने हाइट दे दी, सिर्फ सिंपल हाइट कितनी दे दी, मुझे 10 पिक्सल की क्या चाहिए, 100 पिक्सल की क्या चाहिए हाइट। और ये क्या हो गया, सेव कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, ये हमारी स्पेस लग गई है, इसको 0 पिक्सल कर दो, बस स्पेस लग गई है। कितना सिंपल मेथड का स्पेस लगाने का। ये वाले को अभी इग्नोर कर दो, हमने उससे स्पेस लगा दी। अभी तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, पर हमें तो पता है ना कि मैंने स्पेस लगाई है। अब इसके नीचे जो काम करना है वो काम करते हैं। डिव स्टाइल 1 पिक्सल, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, विड्थ तो आपको पता है कि अगर नहीं देंगे तो 100 ही है पहले, तो ये तो आपको आइडिया हो गया है। तो अगर देनी है तो दे दो, ठीक है, 100 दे दोगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइट, उसके बाद 300, इसके बाद क्या आ सकता है आपका हाइट, और हाइट हम दे देते हैं इसको 700 सिर्फ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सेव किया और ये देखो इतनी स्पेस आई, क्यों आई, ये हमारी स्पेस क्या थी। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो चेक करो, ये हमारी स्पेस थी, ये देखो ये हमारी स्पेस थी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमें पता लग गया कि हमारी स्पेस ये है। इसको 0 इसलिए किया कि आपको जैसे खुद ही आप एक बार 1, मैंने बॉर्डर 1 इसलिए लिखा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं स्पेस कितनी दे रहा हूँ, ठीक है। ये आइडिया जैसे ही आपको हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 0 कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल को 0 कर दो, तो उसे सेव कर दो। और अब देखो, अब मुझे पता लग गया ये मेरी है। अब मैंने आज क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज तो कुछ ऐसे होता है कि एक साइड पे टेक्स्ट होता है, एक साइड पे टेक्स्ट होता है, और एक साइड पे आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट की फॉर्म, जैसे टैग वगैरह होते हैं, वो आपका जो टैग वगैरह जाते हैं वो होते हैं, मतलब इनपुट टाइप्स वगैरह, बटन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये बटन वगैरह, लिस्ट, ऑप्शन बटन, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मैंने 100% विड्थ और 400 का हाइट ले ली। अब मुझे क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। तो मैंने इसे पेस्ट किया और इसे पेस्ट किया, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन किया, पेस्ट किया और इसको लगाया, और इसको मैंने कर दिया ऑरेंज, तो सेव कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये 100, अच्छा सॉरी 50 का करना था, 50 का ये किया, 50 का ये किया, ओके ओके, ये 50 का बन गया। पर ये वाला नीचे आ गया है, इसका तो आपको आइडिया हो गया, बताया भी था मैंने आपको, तो आइडिया हो भी गया है कि नीचे आए तो क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पहले तो सबसे पहले यहाँ 49.8 कर देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना पहले आए, फिर बाद में मैं इसे 50 कर दूँगा, 49.8
9 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, जैसे भी, ताकि मुझे विड्थ में ना इशू ना आए। तो ये देखो, तो नहीं बड़ा हो गया, कोई वजह हुई है? अच्छा, परसेंट नहीं लगाया, ठीक है, तो वो परसेंट लगाया नहीं था। तो ये देखो, अब यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया कि ये है। अब मुझे इसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा वर्क है, क्या लगानी पड़ेगी? प्रॉपर्टीज़। नीचे वाले को ऊपर लेके आने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ है बताओ? फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। ओके। मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया, कोलन से ऑफ किया और फ्लोट लेफ्ट इसे भी दे दिया। अब मुझे ये पता लग गया कि ये प्रॉपर्टीज़ अब एक दो बॉक्स मुझे प्रोवाइड हो गए हैं ऑटोमेटिकली। मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया। अब क्या है कि मैं एक साइड पे इजीली टेक्स्ट लिख सकता हूँ और एक साइड पे मैं इजीली इनपुट लिख सकता हूँ। अब यहाँ तक मुझे आइडिया हो गया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ? अब मैं क्या करता हूँ? अब मुझे चाहिए एक तरफ क्या टेक्स्ट सारा चाहिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले मेरे पास सिंपल दो पोर्शन बन गए, दो चाइल्ड बन गए। पहले चाइल्ड में मैंने क्या करना है? पहले वाले चाइल्ड में मैंने, तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप पहले ही कमेंट लिख लो ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पर कि ये फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, ताकि कभी आगे जाके आप भूल ना जाओ। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट चाइल्ड या जो फर्स्ट पार्ट, जो भी लिखना चाह रहे हो आप, जो मर्जी लिख दो। मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिखा और इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें चाहिए फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट साइज़ को लिखने के लिए आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, आप एंकर टैग में लिख सकते हो, एंकर टैग भी लग सकता है, पैराग्राफ भी लग सकता है, H1 का टैग भी लग सकता है, जैसे भी। तो H1 पे लिखते हैं। H1 में मैं इसको देता हूँ थोड़ी सी हेडिंग। तो अलाइन टेक्स्ट अलाइन स्टाइल में जाके पहले मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी, कुछ भी कह सकता हूँ मैं, क्या कहता हूँ, एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। मैंने एड्रेस बार लिखा। अब क्या है कि यहाँ पर सेव करके देखते हैं क्या होता है। तो ये एड्रेस बार इधर आ गया। अब मैं यहाँ पर सेंटर पे इसका एड्रेस लिखूंगा, इधर ईमेल लिखूंगा और इधर नीचे ही इसके क्या लिखूंगा, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए थोड़ी सी। पेस्ट किया और यहाँ पर H1 की जगह मैं लिख देता हूँ H3 किया, ओके। तो इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं H3 को। तो सेव करके पहले चेक कर लेते हैं कि हेडिंग हमारी ठीक लग गई। तो तकरीबन परफेक्ट है। बेसिकली इसको पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो आपने इस पर भी लिख लो तो कोई इशू नहीं है। पैराग्राफ में लिख लेते हैं, पी में इसे लिखा जाता है क्योंकि ये पैराग्राफ है, बाद में इसको स्टाइलिंग की जाती है। तो सर हमने क्या किया, एड्रेस बार पे दिया, ये एड्रेस लिखा गया। अब एड्रेस में हम रैंडमली कहीं से एड्रेस लेते हैं। एड्रेस बार तो रैंडमली यहाँ पर देखते हैं। पहले तो ये छोटा सा पैराग्राफ लगाते हैं क्योंकि इसके बारे में बताना है एड्रेस बार में क्या क्या होगा। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम छोटा सा एक BR का लगाते हैं ताकि उसके बयान स्पेस आए और उसे पता लगे कि हमने कुछ लिखना है। और एड्रेस बार में हम इधर दे देते हैं ईमेल कुछ भी दे देते हैं। ईमेल में वैसे स्पेस नहीं आती पर मेरे से दी गई है तो कोई इशू नहीं है। तो ये दिया, फिर मैंने BR का एक टैग लगाया। पेस्ट यही पेस्ट करके थोड़ी इसी को पेस्ट कर लिया और नंबर दे दिया। तकरीबन सा ये मैंने थोड़ा सा रफ सा अभी बनाया है, जो सा बनाया था इससे फॉर्म क्या था, नंबर 03, ओके। तो नंबर आया, तो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा बना है।
ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये जो सी स्पेस है ये अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा ऐसे नज़र ना आए, ठीक है। तो इसका एक और हल भी है हमारे पास, अभी के लिए इसका एक और भी हल है। ये वाली चीज़ों को जूम सी मैंने ये 10 लिखा हुआ है ना पिक्सल, अब इसका एक और हल ये है कि आप एक और बॉक्स ले लो, इसके अंदर बॉक्सेस बना सकते हो। अब इसके भी बॉक्सेस बन सकते हैं, इसके चाइल्ड बन सकते हैं। पहले तो आप अभी के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, अभी यही देख लो, इस तरह ही रहने दो। जैसे ये अभी ड्रेस बार लिखा है ऐसे ऐसा आपको आगे और समझ लग जाएगी क्या हो रहा है, परफेक्ट ड्रेस बार भी बन जाएगा। अक्सर आपने एक तो ड्रेस बार इस तरह बना होता है। अब अगर आपने दूसरा ड्रेस बार लिखना है जो सा होता है हमारा, देखते हैं हम गूगल पे करते हैं ड्रेस बार कैसे हो सकता है। कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज देखते हैं हम। तो हमें अगर कॉन्टैक्ट अस पेज का कुछ देखते हैं और अच्छा सा बनाओ, आगे कोई वो जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रही अभी। कोई तो मिल जाए, ये देख लेते हैं। चलो मिल तो नहीं रहा, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा तो इसमें ये वाला देख ये पोर्शन, अब ये वाला जो पोर्शन बना है, अब ये देखो ईमेल के साथ स्पेस आ रही है, स्पेस के बाद आपको ईमेल लिखा जा रहा है। अगर इसको जूम मैं करके दिखाऊँ आपको, अब ये देखो इसका ये वाला हम बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला पेज हम इजीली बना सकते हैं। क्या है कि ये देखो ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, ये ईमेल है, ईमेल के साथ एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के साथ एड्रेस है, एड्रेस बार है और फिर एड्रेस है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आज हम देखते हैं। ये चीज़ तो आपने बना ली है, आपको आइडिया हो गया, पर थोड़ा सा इसे थोड़ा सा अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चीज़ की। अब यहाँ तक तो क्लियर है, आपको ये तो पता लग गया ये बनाना आ गया है, ये चीज़ आपको बनानी आ गई है। तो हमने जो सा बनाया है, हमने कुछ इस तरह से बनाया है एड्रेस बार। तो मोस्टली ड्रेस बार डिफरेंट मेथड के होते हैं। मोस्टली जो आजकल यूज़ हो रहे हैं ना, जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं वो यही वाला जा रहे हैं, ये ट्रेंडिंग जा रहे हैं। तो अगर ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये वाला बनाना पड़ेगा, या ये इसको लेफ्ट में ले लो राइट में ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर ट्रेंड में यही चल रहा है, ठीक है। तो सर इसके साथ पैराग्राफ लास्ट में लिखना है। कौन से वाला पैराग्राफ? ये राइट वाला जो ब्लू वाला है, ये किस्म का पैराग्राफ एड्रेस है, एड्रेस बार है, एड्रेस नहीं होता जो सा। सर यानी सिंपल जो फॉर्म होते हैं कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पे ये सिर्फ जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं इसी तरह होता है। हाँ इसी तरह होते हैं ना, बने इसी तरह होते हैं, पर एड्रेस लिखा होता है, वो एड्रेस लिखा हुआ है, पर आपको ऐसे लग रहा है जैसे पैराग्राफ है। वो छोटी जो स्क्रीन काफ़ी है, ठीक है। तो ओके सर, ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा मैंने जो सा बनाया था ये था सिंपल सा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया कि इस तरह बन सकता है, ठीक है। पर
अगर आपने इस तरह सा थोड़ा सा लग्जरी टाइप का बनाना है, मोस्टली जो बना होता है वो इसी तरह टाइप का बना होता है, वो बनाने के लिए आपको मैं इसके दूसरे हिस्से में जो सब इसका दूसरा चाइल्ड है, दूसरे चाइल्ड में दूसरा बनाऊंगा। कॉपी करो इसका फर्स्ट चाइल्ड और इसका सेकंड चाइल्ड। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इधर लिख दिया सेकंड चाइल्ड। ओके, अब ये मुझे पता लग गया ये सेकंड चाइल्ड पे वर्क कर। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा था, H1 की H2 की हेडिंग में उसने लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट अस। तो हम भी इसमें कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे था तो हमारा भी लेफ्ट पे ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि ये लेफ्ट पे आ रहा था तो परफेक्ट है, हमारा भी लेफ्ट पे आया। अब दूसरी सेकंड चीज़ ये थी कि उसका जो सा मेन पार्ट था, जो मेन चीज़ थी वो क्या था, फ़ोन नंबर। सबसे पहले उसने क्या दिया, देखते हैं दोबारा। उसने सबसे पहले दिया हुआ है ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस। तो हम भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम ईमेल देंगे, ईमेल। अच्छा, अब ईमेल देने के लिए अगर हम H1 के 2 के टैग में ईमेल देते हैं ना, लिखते हैं ईमेल, H2 की नहीं H3 कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हेडिंग हो जाएगी। 3 करते हैं, H3 में किया और यहाँ पर इसको BR ब्रेक की, एक लाइन की स्पेस दी। तो अब देखो उसी तरह परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, ईमेल दिया। अब मेरे पास मैं ईमेल तो दे रहा हूँ, उससे आगे अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ तो पैराग्राफ में अगर मैं ईमेल देता हूँ सेव कर रहा हूँ तो चेक करते हैं तो वो नीचे आ गया है। पर मुझे तो इसके आगे चाहिए और स्पेस के साथ चाहिए, जैसा कि इसने बनाया हुआ है आगे और उसके स्पेस के साथ। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। वो ऑप्शन क्या है, हमारे पास H3 को हम रिमूव करेंगे। हाँ, एक और भी हल है। हम आज आपको एक और टैग बता देता हूँ, एक और टैग सीखने को मिलेगा आपको। एक और हल है, हमारे पास एक टैग होता है एंड NBSP कोलन, सेमीकोलन। ये क्या करता है, दो वर्ड के दरमियान स्पेस पैदा करता है। जैसा कि ये कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस के दरमियान मुझे ज़्यादा सारी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, एंड NBSP और कोलन। अगर मैं इसी को कॉपी कर, अभी के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इसे, ये वाला मैंने पेस्ट कॉपी किया हुआ था। तो अगर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा पेस्ट की है। अब देखो, ये देखो कॉन्टैक्ट और स्पेस आके अस लिखा जा रहा है। ठीक है, अब मुझे तो कॉन्टैक्ट अस के दरमियान तो स्पेस देनी नहीं थी, तो मैंने सारे रिमूव कर दिए। अब मुझे ईमेल और इस ईमेल के दरमियान मुझे स्पेस देनी थी काफ़ी सारी, तो अब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। तो इसके दरमियान एक स्पेस आई है, ये भी रिमूव कर दें, हमें स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसे स्पेस दे के काम करना पड़ रहा था, तो वो काम थोड़ा सा परफेक्ट नहीं लग रहा था। बन तो उसी तरह गया है, पर ये थोड़ा सा लाइट वेट था, होना चाहिए। तो लाइट वेट के लिए हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। मेथड दो हैं करने के, दोनों मेथड से जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ तो मुझे एंड एन एस पी लगाऊँ और मैं इसको आगे करता जाऊँ, स्पेस लेता जाऊँ। ठीक है, एक तो ये मेथड है और इसी के अंदर पता लग गया, पर ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि बोल्ड हुआ है, मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, P लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो चेक करते हैं ट्राई, तो फिर भी वो नीचे आ रहा है, फिर भी वो नीचे आ रहा है, नहीं हो रहा।
मुझे तो एक लाइन में चाहिए, पर इस तरह भी ना चाहिए कि मतलब ये बोल्ड भी ख़त्म हो जाए, मुझे तो चाहिए भी ऐसे। उसके लिए एक और टैग होता है जिसे हम कहते हैं स्पैन, SPAN, स्पैन टैग। स्पैन टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है। ये लाइन ब्रेक नहीं करता, जैसे कि हमारा जो दूसरे वाले हैं वो लाइन ब्रेक कर देते हैं। दूसरे जो टैग हैं, जैसा कि हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, और उसके बाद वो वाला टैग है, क्या कहते हैं, लिंक टैग। जो भी टैग है वो कहते हैं लाइन ब्रेक कर देते हैं, एक नीचे आन के शो करवाते हैं। पर जो आपके पास स्पैन टैग है वो लाइन ब्रेक नहीं करता। अब आपके पास दो ऑप्शन थी। एक तो आपने क्या किया, H1 के अंदर स्पैन टैग लगा दिया, और यहाँ पर इसको स्टाइल फॉन्ट, इसका वेट है ना जो सा, वो लाइट कर दो। वेट का मतलब होता है बोल्ड करना। तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस बांटता हूँ, ये देखो बोल्ड आ गया। अगर मैं इसकी बोल्डनेस कम कर दूँ, 200 पिक्सल करता हूँ, बिल्ट इन बना के दिया, तो ये बोल्ड खत्म हो गया। देखो, एक तो ये काम करने का मेथड था, सिंपल सा, ठीक है। इसके काम करने, ये बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट 3 से 4 मेथड आते हैं, ठीक है। एक मेथड मैंने बता दिया, एक और मैं आपको बताता हूँ। इसकी क्या की, मैंने बोल्डनेस ख़त्म कर दी और वो कुछ इस तरह से नज़र आने लग गया। अब एक और मेथड ये था कि मैं क्या करता, मैं यहाँ पर H3 लिख देता, और H3 में मैं लिख देता ईमेल, और यहाँ पर तो एक स्पेस देता हूँ BR की, ठीक है। मैंने ईमेल लिखा, इसके आगे ही मैं स्पैन टैग लगा दूँ तो कैसा रहेगा। स्पैन टैग ने तो लाइन तो ब्रेक करनी नहीं, और यहाँ पर मैं इसे ईमेल देता हूँ। तो अभी भी उसने लाइन ब्रेक कर दिया है। क्यों किया है? वो असल में इसकी वजह से लाइन ब्रेक की है, इसको पहले लगाना पड़ेगा। फिर भी उसने लाइन ब्रेक की है, पर वो इस तरह यूज़ नहीं हो रहा। इसका एक और मेथड है, तो बेसिकली यूज़ जो सा हो रहा है वो इस तरह हो रहा है, और एक और मेथड है वो पैडिंग के है थ्रू है। वो आपको आगे जाके पैडिंग कह दिया, उसके क्या कहते हैं, हाँ पैडिंग ही है, पैडिंग और मार्जिन, ठीक है, वो उसके थ्रू होना था। तो अभी के लिए आपको एक और चीज़ सीखने को, 2 चीज़ें मिल गई हैं। एक तो एंड NSP का मतलब पता लग गया कि अगर स्पेस देनी है इन 2 फिक्रों के दरमियान तो आपने ऐसे देनी है एंड NSP के साथ। और अगर आपने स्पैन टैग यूज़ करना है तो आप स्पैन टैग क्या है, लाइन ब्रेक नहीं करता, ये मेथड है लाइन ना ब्रेक हो। तो अब ये देख लो, अब देखो परफेक्ट इस तरह का लग रहा है, यही बन रहा है ना। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूं, क्या कह रहे हो आपको H1 के टैग के अंदर ही स्पैन टैग लगाना पड़ेगा। सर आपने एक स्पैन टैग होगा ना, एक एंड NSP, हाँ ये हो गया, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। नहीं, एंड NSP तो था कि आपने लाइन को आगे लेके जाना है। मतलब जैसे कि ये देखो, मैं कॉन्टैक्ट पे है ना, ये देखो कॉन्टैक्ट पे लगाया है, मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे कर दिए। अब कॉन्टैक्ट और अस के दरमियान अभी स्पेस नहीं है, ये देखो, और ये देखो कितनी ज़्यादा स्पेस आ गई, इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई। तो यही मैंने यहाँ पर भी यही किया है, मैंने एंड NSP लगाया इतनी स्पेस देने के लिए। ठीक हो गया, पर अभी के लिए यूज़ नहीं करना। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े 1 2 3 4 और 5 एंड NSP लगाए, और मैंने इसको क्या किया, स्पेस दे दी। तो ये क्या हुआ मेरा उसी तरह वर्क करने लगा। अब देखो, कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया, और ईमेल की जगह मैं दे रहा हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, ये फ़ोन नंबर हो गया, सेव कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टीज़ में अब देखो फ़ोन नंबर भी आ गया, परफेक्ट है। अच्छा,
ये जो सा था ना, ये वेट, फॉन्ट वेट, इसका आपको आइडिया हो गया फॉन्ट वेट होता क्या है। फॉन्ट वेट का मतलब होता है बोल्ड करना, किसी चीज़ को बोल्ड कर देना, ठीक है। फॉन्ट वेट का मतलब होता है बोल्ड करना। अब फॉन्ट वेट में कितनी ज़्यादा ऑप्शन, अगर मुझे इससे ज़्यादा करना होता मैं 90 पे जाता, ठीक है। तो ये देखता ना कितना ज़्यादा फोल्ड होता, ये देखो इससे भी ज़्यादा ये बोल्ड हो गया है 90 पे, ठीक है। 9100 पे इससे भी ज़्यादा हो गया है, पर मुझे बोल्ड नहीं चाहिए था, मैंने 1000 बोल्ड दिया, मैंने कहा सिर्फ इतना सा बोल्ड ही मुझे चाहिए। ये देखो सिंपल सा, उसी तरह जैसे टेक्स्ट होता है उसी तरह लिखा आ गया, पर थोड़ा सा अच्छा लिखा जा रहा है अगर उसको 10 बोल्ड दिए। अब एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी आपको आज ही बता देता हूँ एक्सप्लेन। अब ये अगर टेक्स्ट को आप कह रहे हो ना मैंने थोड़ा सा बड़ा, मैंने इसको कैपिटल में करना है, मुझे बार बार कैपिटल में लिखना ना पड़े, तो फ़ॉन्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट, एक मिनट क्या गया, ट्रांजिशन, ट्रांसफार्मर नहीं था, ट्रांस था यार, ट्रांसफार्मर स्टाइल था मेरा ख्याल, फ्लैट नहीं, ट्रांसफार्मर टेक्स्ट होना चाहिए था अगर होता तो, बॉटम लेफ्ट, देखते हैं एक मिनट, टैक्स ये देखो इस प्रॉपर्टी थी टैक्स ट्रांसफार्मर, ठीक है, टैक्स ट्रांसफार्मर प्रॉपर्टी थी। अब ये कहती है ये देखो अगर मेरी ये सारे मैंने कहा कैपिटल हो जाए तो कैपिटलाइज में लिख लूँगा। अब देखो अब मुझे कैपिटल करना नहीं पड़ा, तो ये सारे क्या हुए वर्ड कैपिटल, अच्छा कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट जो सा वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट मेरा कैपिटल हो गया। अगर मुझे सारे कैपिटल चाहिए तो उसके लिए अपर केस आएगा, ठीक है, अपर केस आया, तो अपर केस में क्या हुआ ये सब अपर केस, ठीक है। तो आसान सी प्रॉपर्टी थी, क्या था टेक्स्ट ट्रांसफार्मर था, तो ये लगाया और सारा कुछ हो गया अपर केस में। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो उनसे हमें, मैं कहता हूँ जैसे एड्रेस बार है, अब मैंने लिख तो छोटे वर्डों में दिया है, स्मॉल लेटर में लिख दिया है, तो अब मुझे प्रॉब्लम, मैंने कहा यार फिर मैं दोबारा जाके लिखूं, तो मैंने क्या किया, इतना ज़्यादा दोबारा जो लिखना पड़ना था, तो मैंने सिंपल जाके क्या किया, मैंने इधर गया इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया और इधर मैंने क्या लिख दिया जाके टेक्स्ट ट्रांसफार्मर कैपिटल अपर केस, ठीक है, अपर केस दिया और सेव किया, और ये क्या हुआ ये एड्रेस बार कैपिटल में आ गया। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कह रहे हो कि टैक्स में ना लिखूं, ज़्यादा सारा दोबारा लिखना पड़ रहा है, टैक्स काफ़ी बड़ी है, हेडिंग है या कोई और भी इशू आ सकते हैं, तो आप ये अपर केस लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टीज़ है, आज काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सीखने को मिल रही है। तो अगर मैंने अक्सर आपने पैराग्राफ देखा होता है, पैराग्राफ में कुछ चीज़ें अंदर अंदर बोल्ड होती हैं, ठीक है, कोई चीज़ें अंदर अंदर बोल्ड होती हैं, जैसा कि कोई पैराग्राफ अगर आप देख लो, तो ये जैसे ये पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ चल रहा है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे ये ब्राउज़र है, ये बोल्ड है, कुछ बार बोल्ड है, कुछ GUI बोल्ड करके एक्सप्लेन किया गया है, तो वो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है बी का, बस बी का टैग यहाँ लगाया और इसके से पहले ख़त्म कर दिया। अब ये बी का टैग करता क्या है, बी का टैग बोल्ड करता है, किसको बोल्ड करेगा, इतने वाले हिस्से को बोल्ड कर देगा। ये देखो द यूज़र कैन, इतने वाले हिस्से को क्या किया उसने बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अक्सर जगह ये ऐसे बना हुआ आता है, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से बनी आती हैं, तो ये अक्सर चीज़ें। सर अगर ईमेल जहाँ पूछे क्वेश्चन, जी जी सर जहाँ कॉन्टैक्टस लिखा है उसके नीचे जहाँ ईमेल लिखा हुआ है और फोन, जी, इसके पहले स्पेस थोड़ी सी देनी हो तो वहाँ पे भी वो हाँ, NPSP लिखे, किसके दरमियान पे कह रहे हो, ईमेल और फोन से पहले जो लाइन है, लाइन से पहले स्पेस आनी चाहिए। ईमेल और इनसे पहले कोई स्पेस यहाँ पर कह रहे हो, ये फर्स्ट वाले में, अच्छा कहाँ पर, सर भाई ईमेल
ईमेल के पहले यहाँ पे ईमेल लिखा है ना, ई से पहले जो है वहाँ पे लगा सकते हैं जो लाइन से थोड़ा सा हटके हो। हाँ थोड़ी सी, हाँ लगा सकते हो। वो एक और मेथड है, उस मेथड से भी हम काम करते हैं, आप इस मेथड से भी काम कर सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। ये देखो, अगर कहाँ गया ये, हाँ ये ड्रेस बार नहीं था, नीचे वाला था हमारा, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट कह रहे हो ना, ये देखो थोड़ी सी अब यहाँ कह रहे स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लगा लो, एक लगा लो, ज़्यादा ना लगाओ, एक दो लगा लो, ठीक है। तो ये मेथड परफेक्ट नहीं है, पर क्या है कि अभी के लिए ये ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो ये लो, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह हम यूज़ नहीं करते, पर फिर भी अभी के लिए ठीक है, परफेक्ट है, अभी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखो, ठीक है, क्लियर है, हो गया यूज़। Clear। ओके, कॉन्टैक्ट पे भी दे देते हैं हम दो। ओके ओके, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब एड्रेस बार है, तो एड्रेस बार भी हम सेम इसी तरह लिखते हैं, इसी को कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया। अब एड्रेस में थोड़ा सा हमें इशू आएगा, क्या इशू आएगा कि एड्रेस फुल लाइन पे चला जाएगा। एड्रेस क्या होगा, वो फुल लाइन पे चला जाएगा, उसको हम देखेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज़ होती है, वो उसको एक्सप्लेन करूँगा टोटल कल। अब ये देखो, ये ड्रेस क्या क्या है, ये यहाँ पर चला गया, ये इधर नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, काफ़ी सारा काम हो गया है। एड्रेस, तो एड्रेस को अगर मैंने कैपिटल करना है तो मुझे स्टाइल में जाके टेक्स्ट ट्रांसफार्मर कैपिटल अपर केस, तो यहाँ पर ही मुझे लगाना पड़ेगा स्टाइल में टेक्स्ट ट्रांसफार्मर अपर केस, ओके। और इधर भी लगाना पड़ेगा स्टाइल में टेक्स्ट ट्रांसफार्मर अपर केस, ठीक हो गया, सेव किया। और अब देखते हैं कुछ कैसा लगता है। तो ये क्या हुआ, ये अपर केस क्यों हो गया? अच्छा, तो उसने क्या किया है, ये वाले को रिमूव करते हैं। अच्छा, उसने अंदर वाले को भी अपर केस में ले गया है, क्योंकि वो टैक्स उसके अंदर था, तो उसने इसे भी अपर केस में शो करवा दिया। तो उसके लिए एक और हल हो सकता है कि आपने जो स्पैन का टैग लिखा है, इसमें स्टाइल, इसमें आप टैक्स ट्रांसफार्मर लोअर केस कर दो, तो इसको भी हम यही करेंगे, स्पैन के टैग में टैक्स ट्रांसफार्मर लोअर कर दो। यार क्या कर लोअर केस, ठीक हो गया, हमारा काम यहाँ तक हो गया परफेक्ट। हमने इसके दरमियान बी आर का टैग नहीं लगाया, बी आर का टैग लगाते हैं और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी कोई टैग की तो पूछें। बहुत सारा प्रॉब्लम है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो पूछ ले। अच्छा सर ये ठीक है, आगे स्टार्ट किया मैंने। हाइट मेरी जो सी हाइट थी बहुत कम थी, मैंने क्या किया, मैंने हाइट 50 पिक्सल ले ली। क्यों ली? क्योंकि अब देखें, अब थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं 30 कर देता हूँ। 30 पिक्सल में मेरी हाइट बिल्कुल। अब ये देखो, अब थोड़ा सा पता भी लग रहा है क्योंकि हमने लिया हुआ है, टैक्स लिया है, अब अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले क्या लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ना, जैसे उठा के अभी लगा दिया। अब देखो मैंने ये लगाया, अच्छा लग रहा है। अब मैंने एक BR का टैग लगाया, तो अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ वैसे ही दिखाने के लिए। तो अब सर्च बार किया, फिर मैंने BR का एक टैग लगाया। बाकी वो जो सा लेबल का टैग है वो आप खुद लगा लेना, आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, तो BR का टैग लगाया तो था, एक लगाया, यहाँ पर 2 BR बेसिकली
एक स्पीयर से ही काम चल रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और इसके नीचे लास्ट पे मैं VR का टैग लगा के बटन लगा रहा हूँ, ठीक है। बटन लगाया, इसमें क्या लिखा, सबमिट। तो अब देखते हैं, देखो उसके साथ बटन के साथ सबमिट लिखा, तो वो थोड़ा सा उसके साथ अटैच हो रहा है। जब आप लेबल लगा लोगे ना तो आपको अच्छा थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। अब देखो ये ऐसे हुआ। अब बटन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बटन भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। बटन को हम स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके मैंने क्या किया, बटन को बड़ा करने के लिए मैंने विड्थ दी इसको, विड्थ मैंने इसकी कर दी 50 पिक्सल। 50 कम है, मैं तकरीबन करता हूँ 200 कर देते हैं। 200 पिक्सल किया, देखते हैं तो पर अब ठीक है तकरीबन 200 पिक्सल विड्थ की। हाइट मैंने कर दी, इसकी हाइट करते हैं 30 पिक्सल। 30 पिक्सल करते हैं तो चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा नहीं सही नज़र आ रहा है। 30 से निकाल के हम इसे करते हैं 40 या 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ये देखो अब थोड़ा सा हमें परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इसको कलर देने के लिए बैकग्राउंड कलर का तो आपको पता है, बैकग्राउंड कलर अगर देना हो तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू देता हूँ। तो मैंने ब्लू बैकग्राउंड कलर दिया। तो अब चेक करते हैं, ये देखो ब्लू बैकग्राउंड। अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि और अच्छा लगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, ये नहीं रेड नहीं ब्लैक, ठीक है। थोड़ा सा वैसे टच किया ताकि हम इसको थोड़ा सा अच्छा नीट एंड क्लीन बना लें। ये ब्लैक का लगा नहीं है, कोई इशू है, ऑप्टिकल लगी कुछ। अच्छा कोलन नहीं लगाया, ठीक है कोलन लगाया। 1 पिक्सल हो गया, सॉलिड हो गया और सबमिट किया। और अब हम इसे देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। तो ये ब्लैक। अब देखो बटन थोड़ा सा लग्जरी टाइप का अब ठीक भी लग रहा है थोड़ा सा, बाकियों की निस्बत परफेक्ट तो नहीं कह सकते पर उससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सॉलिड की ब्लैक की जगह हम कर देते हैं कोई वाइट करते हैं, तो चेक करते हैं। वाइट तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा ना अच्छा लग जाएगा, बस मैं कह रहा हूँ कि अच्छा दिखने में लगे। तो देखो अब बटन थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, वो वाइट ना बैकग्राउंड से मैच हुआ तो वो अच्छा बटन दिखने में लग रहा है। तो ये चीज़ हमने अब बनाया। अब देखो अब अच्छा लग रहा है, पहले जो सा आपने बनाया था इसकी निस्बत अब कैसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखो अब कितना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बना तो अभी भी मतलब इतना अच्छा नहीं है, जो उसे कहते हैं हम प्रॉपर बनाने वाला इस टाइप का अभी नहीं बना। पर क्या है कि हमें ये तो पता लग गया कि अच्छा बन सकता है, हम स्टाइलिंग यूज़ करके अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि स्टाइलिंग करके हम अच्छा इसे बना सकते हैं। तो अब इसका अगर ये वाइट करना चाह रहे हो तो ये इसी का टेक्स्ट है, तो इसके अंदर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज कलर किसकी प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट की। कलर क्या देंगे, वाइट। कलर क्या दिया, वाइट, और इसे सेव किया। ये देखो वाइट कलर हो गया। ये बड़ा करना है, ये भी आगे देख लेंगे, अभी ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर आपने कहना सर हुआ नहीं। तो ये यहाँ ऐसे हो गया। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल, पर सारा सिंपल था। सब क्या किया, विड्थ हाइट दी और हमने बटन को थोड़ा सा लग्जरी बनाया। तो बटन में चीज़ें प्रॉपर्टीज अप्लाई के भाई बस। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। फिलहाल तो नहीं। ठीक है, तो छोटा सा बस काम रह गया आपका, वो ये रह गया है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। आपने थोड़ा सा कंफ्यूज होना है उस चीज़ पे। तो मैं अगर ये चीज़ आपने यहाँ पर सीख ली तो आपको आगे बूटस्ट्रैप आएगी और भी चीज़ें आएंगी, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप हो क्या रहा है। अच्छा, वो वाला जो पोर्शन था ऊपर वाला मैंने बना दिया, इस वाले को मैं BR लगा रहा हूँ। अभी मैं स्पेस देने के लिए BR लगा रहा हूँ। कॉपी किया, स्पेस चलो मैं काफ़ी सारे BR लगा दिए और यहाँ पर मैंने डिव लगा दी। डिव स्टाइल
स्टाइल में बॉर्डर 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 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसको हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल। वेट तो ऑलरेडी है, फिर भी मैं 100 पिक्सल दे रहा हूँ, परसेंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमें क्या हो गया, क्लियर। यह तो हमें पता लग गया कि एक हमारा बॉर्डर लग गया। एक मिनट वेट करना। आज लेक्चर देखते हैं आज तक आया